सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी बाल महाभारत में मायावी सरोवर एवं यह प्रश्न के विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी, तो 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों में एक दिन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, जिस कारण से पांचों भाई मिलकर के आराम करने लगे। युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, जरा पेड़ पर चढ़कर देखो कि कहीं जलाशय दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर के नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा, कुछ दूर पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि सरोवर के पास ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य ही होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर के नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़े। कुछ दूर पर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं, फिर तरकस में पानी भर करके भाइयों के लिए ले जाऊं। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई कि इस तरह से पानी पीने का दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है, क्योंकि जैसा कि उस सरोवर का नाम ही था मायावी सरोवर। उस सरोवर में एक यक्ष रहता था। तो उस यक्ष ने आवाज दी कि इस तरह से तुम पानी पीने का दुस्साहस न करो, यह जो जलाशय है वह मेरे अधीन रहता है। मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम पानी पी सकते हो या इसमें से पानी तुम ले जा सकते हो। पर नकुल को इतनी प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर को चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। तो सहदेव जलाशय के नज़दीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। पर नकुल सहदेव को भी जो प्यास है इतनी तेज लगी थी कि कुछ ज़्यादा सोच न सके। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसे वाणी उन्हें भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया। इस तरह से वे भी जलाशय के किनारे गिर पड़े। तो इस तरह से उस मायावी सरोवर से नकुल और सहदेव के न आने पर युधिष्ठिर की जो चिंता थी वह बढ़ती ही जा रही थी। इस तरह से उन्होंने
अर्जुन से कहा कि तुम जाकर के देखो आखिर क्या कारण है कि नकुल सहदेव अभी तक नहीं आए। तो अर्जुन जाकर देखा कि नकुल और सहदेव जो हैं वे तालाब के किनारे या सरोवर के किनारे वे अचेत रूप में हैं। इस तरह से जब अर्जुन ने अपने दोनों भाइयों को अचेत रूप में देखा तो वे चौंक पड़े। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरे कि तभी से उन्हें वाणी सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, यह तालाब मेरे अधीन है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी गति तुम्हारे दोनों भाइयों के समान ही होगी। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर उठे। उन्होंने बाट छोड़ना शुरू कर दिया। जिधर से आवाज़ सुनाई दी उसी ओर से निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर न हुआ। अपने बाणों को बेकार होते हुए देखकर अर्जुन ने क्रोध की सीमा न रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर मैं लड़ता रहूंगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते वे चारों खाने चित होकर के तालाब के किनारे गिर पड़े। उधर रास्ता जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन ने चिंतित स्वर से बोले कि भैया देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटे। जरा तुम ही जाकर जलाशय की ओर तीनों भाइयों को क्या हो गया है कि वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो इस तरह से भीमसेन भी युधिष्ठिर की आज्ञा को पा करके बड़ी तेजी के साथ वे जलाशय की ओर बढ़े। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई जो हैं, जो कि एक तरह से कहिए कि मरे से पड़े हुए थे। सोचा कि किसी यज्ञ की जो यह करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूँ फिर देखता हूँ कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। यह सोचकर भीमसेन ने तालाब में उतरना ही चाहते थे कि फिर आवाज़ सुनाई दी या आवाज़ आई। मुझे रोकने वाला तो कौन है, कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वे भी ढेर हो गए। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक नहीं लौटा। और अंत में युधिष्ठिर वहाँ पहुँचते हैं और सभी भाई अचेत रूप में वहाँ तालाब के किनारे पड़े हुए थे। इस तरह से अंत में उन्हें उस सरोवर से, उस मायावी सरोवर से जो उन्हें आवाज़ आई कि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर के बाद ही तुम पानी पी सकते हो, तो इस तरह से उस यज्ञ के प्रश्नों पर युधिष्ठिर जो ध्यान देते हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से यज्ञ जो है वह प्रश्न करता है और महाराजा युधिष्ठिर जो हैं वह उत्तर देते हैं। इस तरह से यज्ञ जो है वह महाराजा युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न करता है। तो एक एक करके महाराज युधिष्ठिर आज के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न था कि मनुष्य का साथ कौन देता है। तो युधिष्ठिर का जो उत्तर था कि धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न था, भूमि से भारी चीज क्या है।
संतान की कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। इसके बाद जो अगला प्रश्न था, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो आकाश से जो ऊंचा है वह पिता है। इसके बाद जो प्रश्न था, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? वह मन है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? वह है चिंता। घर में रहने वाला का साथी कौन होता है? तो इसका जो उत्तर होता है पत्नी होता है। तो इस तरह से यच के द्वारा जितने भी प्रश्न किए जाते हैं, युधिष्ठिर यच के उन प्रश्नों का उत्तर एक एक करके देते हैं। इसके बाद यच जो होता है वह युधिष्ठिर के प्रश्नों से वह प्रसन्न होता है। इसके बाद युधिष्ठिर यश से निवेदन करते हैं कि जो मृत रूप में हमारे जो भाई आपके जलाशय के किनारे पड़े हुए हैं, आप इन्हें जिंदा कीजिए। तो इस तरह से मायावी सरोवर जो यश था उन भाइयों को जिंदा करता है। तो इस तरह से आपका जो कि मायावी सरोवर यश का जो प्रश्न है, जो अध्याय है, यह समाप्त हुआ। इसी के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो। आप बाल महाभारत को एक गहराई के साथ इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।